हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स यहां से स्टार्ट होते हैं और दो तीन न्यूमेरिकल्स हम पहले ही सिखा चुके हैं, जिसमें एचआरए की गणना करना और जो हमारा आरपीएफ में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम सिखा चुके हैं, उस पर जो ब्याज है वो भी हम पहले क्लासेस में सिखा चुके हैं। और यहां से जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं सेम वैसे ही न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम समझाते हैं आपके लिए किस तरह से ये करना है। और इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, एक न्यूमेरिकल आएगा 100%। और ये हमारे यहाँ पेड क्लास में बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है जहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जितना भी 4th सेमेस्टर है उसके सारे सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर होते हैं। अगर किसी और यूनिवर्सिटी से हो, यूपी की बाहर की यूनिवर्सिटी से हो, तो पूरी इनकम टैक्स बहुत ही कम फीस में बहुत अच्छे से सिखाई जा रही, पूरी फुल न्यूमेरिकल सहित। तो देखिए किस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे इनकम टैक्स के। जब भी ये पेपर में आ जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी पेपर में मिल जाए तो आपको क्या करना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो क्या कहता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 हमने 5 तक कल ही करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अरुण की कर योग्य वेतन से गणना कीजिए। कह रहा है कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर अरुण, और नीचे वेतन दिया है महंगाई भत्ता, वेतन का भाग नहीं है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मकान किराया भत्ता है, किराया दिया है, नौकरी का स्थान है, नगर क्षतिपूरक भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, इतने आइटम दिए हुए हैं। तो इन सब से हमको क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। जब भी पेपर में ये न्यूमेरिकल मिले तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे कंप्यूटेशन, COMPUTATION, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसका भी नाम दिया हुआ हो। ओके, ये ऐसे LARY लिखा हुआ है। ओके, ऑफ मिस्टर अरुण का बोल रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे अरुण, ठीक है। और नीचे इसके लिखा जाता है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। ओके, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे हम पहले से ही वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाओ, इनकम टैक्स की पूरा सिस्टम से देख लो। जितने सिस्टम से हमारे चैनल पर मिलेगा और जितनी इजी मिलेगा, जितनी ज़्यादा हेडिंग्स मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी, आप खुद देख लीजिएगा। ओके, जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं वो भी आपके लिए रियलाइज कराएंगे कि किस कैटेगरी का ये चैनल है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना होगा कि इसको जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करनी है, इसमें हमको देखना होगा कि वेतन कितना है। तो वो बोल रहा है 5 लाख रुपए है। तो यहाँ पर वेतन 5 लाख, यहाँ लिखेंगे सैलरी, बेसिक सैलरी है ये यार, बेसिक सैलरी, और ये मिल रही है कितनी इसके लिए, 5 लाख। ओके, इसके बाद में है डीए लिखा हुआ था इसमें अभी, महंगाई भत्ता को हम अंग्रेजी में डीए कहते हैं, और वो कितना है 20,000 रुपये है। तो महंगाई भत्ता वेतन का भाग नहीं है तो सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं है, और मिल रहा है कितना, 20,000 रुपये, ठीक है। आगे कह रहा है मकान किराया भत्ता। अब इसकी तो गणना होती है, जब भी एचआरए दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, देखो यहां से नीचे हम समझा देते हैं। आप कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट होता है, वर्किंग नोट, ठीक है, ऊपर आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ये नीचे ही गणना करनी होगी। ये 3 पॉइंटों में होती है। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीप्ट, हमने कल भी बताया था ये। दूसरे नंबर पे होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरे नंबर पे होता है 40% और 50% ऑफ सैलरी। और जहां पर 40-50% ऑफ सैलरी का लिया जाता है तो 50% कब लिया जाएगा, MMKD हमने लिखा था, मुंबई, मद्रास, कैलकाटा और दिल्ली, ये 4 शहर हैं। तो यहाँ पर 50% आएगा, और इन 4 के अलावा कोई और है
तो 40% ऑफ सैलरी आता है। ठीक है, तो चलिए इससे निपटते हैं। लिखा हुआ है मकान किराया भत्ता 1,20,000, यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो मिल रही है 1 लाख कितनी मिल रही है, 20,000 रुपये मिल रही है। दूसरे अगले कह रहा है कि किराया दिया यानी रेंट पेड हुआ है वो हुआ है 1,50,000, रेंट पेड हुआ 1 लाख कितना 50,000। ठीक, ये यहीं पे लिखा जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अभी सैलरी से भी निपटेंगे। आगे है नौकरी का स्थान चेन्नई। चेन्नई को ही हम क्या कहते हैं, मुंबई मद्रास के लिए हम चेन्नई अब कहने लगे हैं। तो मद्रास है तो 50% ऑफ सैलरी होगा। क्या होगा, 50% आप लेंगे, लेकिन सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेसिक सैलरी होता है प्लस डीए, ये स्टार बना हुआ होता है, प्लस कमीशन। स्टार का मतलब होता है सेवा शर्तों के अंतर्गत है। तो जैसे इसमें पहले इसने कह दिया कि वेतन का भाग नहीं है, ये जो डीए है ये वेतन का भाग नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर डीए को शामिल नहीं किया जाएगा, कमीशन भी इसमें है नहीं। यही है सिर्फ कितना बेसिक सैलरी है 5 लाख। तो भैया 5 लाख का 10% लिखा ना 10% ऑफ सैलरी, बहुत सरल है, टफ नहीं है। इसके शुरू के जब क्वेश्चंस जो हमने अपलोड किए वो देखोगे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसका एक फंडा है, ये तरीका है। 3 पॉइंट होते हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यानी एचआरए का पैसा मिल रहा है 1,20,000। दूसरा होता है फिक्स है, ऐसा ही होगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी जो किराया चुकाया उसमें से वेतन का 10% घटाया जाता है। किराया चुकाया इसने 1,50,000, अब वेतन का 10% घटाओ, वेतन कितना है 5 लाख, 5 लाख का 10% होता है बेटा 50,000। तो 50,000 जब यहाँ घटाएंगे 1.5 लाख में से 50,000 जाएगा तो बचेगा केवल कितना 1 लाख। ठीक है, 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो अब ये चेन्नई में है तो 50% लगेगा, 5 लाख का आधा कितना होता है 2,50,000 होता है। एक सेकंड, 5 लाख का 50% बराबर में निकल के आता है 2 लाख कितना 50,000। अब देखा क्या जाता है, तीनों में जो सबसे कम हो वही टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो ये वाला तो हो गया एग्जेम्प्ट, यानी इस पे तो टैक्स लगेगा नहीं। तो टैक्स लगेगा किस पे, अरे मिल रहे हैं 1,20,000, फ्री है कितना 1 लाख, तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं 20,000 मिल रहे हैं। तो ऐसा करके यहां लिख सकते हो टैक्सेबल बराबर 1,20,000 माइनस कितना 1 लाख बराबर कितना हुआ 20,000। तो इस तरह से यहां पर टैक्सेबल एचआरए जो यहां कैलकुलेट होगा वो भी कितना आ जाएगा 20,000 ही आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन कैसे हुई इसको बैक करके आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, नौकरी का स्थान हो गया, नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपये मासिक है। तो भैया नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपये मासिक है, इसका मतलब है ये कितना हो गया CCA सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस 200 रुपये महीने है, हमें 12 महीने के चाहिए, 12 दूना कितना होता है 2400 होता है। तो इस तरह से ये आ गया कितना 2,400 आ गया। और इसके बाद में लिखा हुआ है चिकित्सा भत्ता 100 रुपये मासिक है, जिसको हम मेडिकल अलाउंस कहते हैं, मेडिकल अलाउंस। ये 100 रुपये महीने मिल रहा है, 12 महीने के कितने हो गए 1200 हो गए। इन सब का टोटल करोगे और कुछ बचा नहीं है इसमें, और कुछ है क्या, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ठीक है, और आंसर है इसका 4,93,600, 4,93,600 आंसर है। चलिए देखते हैं इसका टोटल कितना हो रहा है। 5 लाख ये 20 और 20 40 और 2 42 और 1 43, 5,43,000, 4 और 2 600 हो गए। ठीक है, ये तो रही टोटल इनकम, और इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए की छूट मिलती है। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो कितना बचा 0 0, यहाँ बचे 6, 3 का 3 और 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 4, 4,93,600 आंसर 4,93,600 टोटल टैक्सेबल इनकम। ओके, इस तरह से 4,93,600 पे क्या लगेगा
टैक्स लगेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें, जिससे कोई कमी रह गई हो तो तुरंत आप समझ जाओगे। सबसे पहला होता है बेसिक सैलरी, जितनी इसने बताई है उतनी हमने लिख दी। कभी कभी क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं मंथली दी हुई होती है तो गुणा करके पूरे वर्ष की निकालनी होती है। ओके, तो इस तरह से पूरा 5 लाख हो गया वर्ष का। डीए वो पहले से ही कह रहा कि वेतन का भाग नहीं है। अरे वेतन का भाग नहीं है लेकिन डीए तो पड़ता ही है भाई, इनकम तो हो ही रही, 20,000 रुपए यहां पर पड़ेगा। टैक्सेबल एचआरए कैसे निकलता है, ये यहाँ 1 2 3 पॉइंट हैं, इनको बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा 100%। हमने देखा कि यहाँ से 20,000 टैक्सेबल है, मिल रहा है हमको 1,20,000, और फ्री है कितना, टैक्स फ्री कितना हुआ 1 लाख। तीनों में जो सबसे कम होता है उसी पर टैक्स नहीं लगता है। ओके, तो 1 लाख पर टैक्स लगेगा नहीं, मिल रहा है 1,20,000। और कैसे पता 1,20,000 मिल रहा है, ये ऊपर लिखा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ एचआरए कितना 1,20,000। 1,20,000 में ये 1 लाख माफ हो गए तो 20,000 पे टैक्स लगेगा, वो यहाँ पर आ गए। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस 200 रुपये महीने था, 12 से गुणा करोगे 2,400 हो जाएंगे। मेडिकल अलाउंस 100 रुपये महीने था, 12 से गुणा करोगे 1,200 हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कैसा हुआ, डन हुआ। सबका टोटल किया 5,43,600 आए। इसमें से इस वर्ष में सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा था 50,000 रुपए की सबको छूट है। तो भाई जितना टोटल आया उसमें से 50,000 रुपए क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। 4,93,600 बचा, 4,93,600 रुपीज हमारे टैक्सेबल होंगे। सो गाइस यहां पर लिखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बराबर 4,93,600। अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब पेड क्लास में होंगे, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।